चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है और ओपी चौधरी और अरुण साहब जो है डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचा रहा है, खबर ब्रेक कर रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो था उस पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ओपी चौधरी या अरुण साहब में से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दो नाम अभी जो हैं चल रहे हैं, इनमें से एक के नाम पर मुहर लग सकती है। ऐसी सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है वो छत्तीसगढ़ में अप्लाई हो सकता है। और दो नाम आपके सामने हम आप बता रहे हैं, इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन 13 दिसंबर की बात की जाए तो शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री के नाम का आज ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री अगर विष्णुदेव साय की बात की जाए तो अब वो राजभवन पहुंचे हैं और 13 तारीख को ये तारीख फिक्स की गई है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। और डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है, हालांकि आज बैठक में कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन में संभावित है ओपी चौधरी या अरुण साहब में से कोई एक डिप्टी सीएम बन सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह जो है 13 तारीख इसमें फिक्स की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब किस तरह से आगे की जो पूरी चीजें रहेंगी, औपचारिकताएं जो हैं वो होंगी। लेकिन बड़ी खबर ये कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ओपी चौधरी या अरुण साहब में से कोई एक डिप्टी सीएम बन सकता है छत्तीसगढ़ में। इस बार डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई बीजेपी करने जा रही है। ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 दिसंबर की तारीख जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज की औपचारिकताएं जो हैं बैठक के बाद हुई, विधायक दल की बैठक हुई, तमाम 54 विधायक बैठक में पहुंचे। तीनों जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो छत्तीसगढ़ पहुंचे। और उसके बाद पूर्व सीएम रमन सिंह की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब की बात की जाए, वो बैठक में पहुंचे। और उसके बाद तय हुआ, विष्णुदेव साय को चुना गया। और उसके बाद अब ये फैसला आया कि ओपी चौधरी अरुण साहब में से कोई डिप्टी सीएम बन सकता है। राजेश, जो डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की हम बात कर रहे थे, दो नाम अभी सूत्रों के हवाले से आगे चल रहे हैं, ओपी चौधरी और अरुण साहब। क्या लगता है डिप्टी सीएम का फॉर्मूले पर मुहर कब तक लग जाएगी? देखिए, मुहर तो बहुत जल्द लग जाएगी दो डिप्टी सीएम को लेकर के। ये तो सूत्र सीधे तौर पे हमारे तक जो जानकारी आई है वो बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये है कि विष्णुदेव साय के घर पूर्व विधायक अहिवारा के वो पहुंचे हुए हैं और सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय, क्या कहेंगे? ये तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत सुखद का ये क्षण है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जो मेहनत किया और जनता का जो आशीर्वाद मिला, ये तो छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा ही सुखद का विषय है। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस ने जो 5 साल में जो उनका जो कुशासन था, उनकी जो गलत नीतियां थी, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से उनको भांप गई थी। वो वक्त का इंतजार कर रही थी और दबे पांव जिस तरह उन्होंने अपना करामात दिखाया है, और उसी के चलते छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, अभी एक खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक अरुण साहब और दूसरा ओपी चौधरी। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो केंद्रीय जो हमारे जो संगठन है, केंद्रीय संगठन का जो आदेश होगा और उनके प्रक्रिया होगी, उसकी तहत ही काम होंगे। बहुत जल्द दोनों के नाम हो सकता है, आज ही। ठीक है राजेश, लौटूंगा आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आ रहा हूं। डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर जो खबर निकलकर सामने आई है, दो में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। क्या इस पर अभी अपडेट है आपके पास, सत्यप्रकाश? देखिए, इस बात की प्रबल संभावना थी विकास की, अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बनते हैं। जो फॉर्मूला मैं आज सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि 3 फॉर्मूले काम करेंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के लिए। एक फॉर्मूला ये था कि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री और एक आदिवासी वर्ग से और एक ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम। एक फॉर्मूला था कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री और एक ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम, और एक फॉर्मूला था कि ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री अरुण साह हो सकते हैं और डिप्टी सीएम आदिवासी वर्ग से। एक दूसरा जो फॉर्मूला था वो साफ दिख रहा है फिलहाल अभी।
सीएम बन गए हैं। अब विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं और करीब 32% आबादी छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग की है। अभी आदिवासी वर्ग ने खूब भर भर के झोली झोली वोट दिया है भाजपा को, और ऐसे में अब एक साफ, स्वच्छ और सीधे सरल छवि वाले विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब बारी है डिप्टी सीएम की। देखिए, डिप्टी सीएम के नाम को लेकर विधायक दल की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। एकमात्र नाम लेकर जो पर्यवेक्षक थे वो आए थे, उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह से प्रस्ताव रखवाया उनके नाम का, विष्णुदेव साय का, और उस प्रस्ताव को बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी सहमति दी। उसके बाद तमाम विधायकों ने दी और नाम अनाउंस हो गया विष्णुदेव साय का। डिप्टी सीएम चुनने का काम मुख्यमंत्री का रहेगा और उसके साथ साथ हाईकमान का। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो जानकारी बीजेपी के सूत्रों से हमें मिल रही है, उसके मुताबिक अरुण साव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं या ओपी चौधरी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। कुछ बड़ा हुआ तभी कोई फेरबदल इन नामों में हो सकता है। हालांकि हाईकमान और मुख्यमंत्री का यह विषय होता है और यह भी तय मानकर चला जा रहा है कि 13 को, अब तक जानकारी आ रही है कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा और उस दिन जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे पहले डिप्टी सीएम कौन होगा ये पता चल सकता है। लेकिन फिलहाल इसी तरह की जानकारी निकल के आ रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अरुण साव या ओपी चौधरी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान को तय करना है, बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ तो इस नाम पर मोहर लग सकती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और ये फैसला आप किस तरह से देख रहे हैं? लगातार आपसे जब भी बात हुई आपने कहा था कि जो आदिवासी समुदाय है एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। लगातार कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा अमित शाह जब ये बात करते थे, खासकर विष्णुदेव साय को लेकर भी उन्होंने कहा था, तो उसी पर मुहर लगाई है और एक साफ संदेश दिया कि जो हमने कहा था उसी पर मुहर लगाई। देखिए विकास, विष्णुदेव साय केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, उसके बाद विष्णुदेव साय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन एक झटके में विश्व आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को पार्टी ने उस जिम्मेदारी से मुक्त किया, एक नया प्रदेश अध्यक्ष लाया कि एक एग्रेसिव नेतृत्व चाहिए, क्योंकि सौम्य और सरल छवि के हैं विष्णुदेव साय। हालांकि वो सौम्य सरल छवि होना अभी जो है कहीं ना कहीं उनके पक्ष में गया है। और भाजपा की यही खासियत है कि एक आम कार्यकर्ता, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता थे, किसी वैसे पद पे नहीं थे। और विधानसभा कैंपेन के दौरान ये भी बेहद गौर करने वाली बात है कि विष्णुदेव साय को लेकर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने पब्लिक से कहा था कि आप इन्हें विधायक चुनकर लाइए, इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। मतलब लगभग जो है वो कहानी उस समय लिख ली गई थी, और जिन्हें जनता ने बड़ा आदमी बनाया, जिन्हें विष्णुदेव साय के क्षेत्र के, सरगुजा क्षेत्र के, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बड़ा आदमी बनाया, अब वो प्रदेश के मुखिया है। पार्टी हाईकमान ने बड़ा आदमी बना दिया है। अमित शाह ने जो कहा था वो पूरा हो चुका है, और अब जनता ने जिसे बड़ा आदमी बनाया वो प्रदेश के सूबे का मुखिया है। अब बड़ा आदमी पार्टी ने बनाया है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, साय के जरिए क्या बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को एक संदेश दिया है कि 24 भी सामने हैं और हमने जो वादा किया था, जो गारंटी, और हमने विष्णुदेव साय के अभी वक्तव्य में भी सुना जब उन्होंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की मिलने के बाद मीडिया से जब वो मुखातिब हुए तो कहा कि जो गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दी थी उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या अब छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कराने की जिम्मेदारी जो है विष्णुदेव साय पर है और उसी के साथ बीजेपी अब आगे बढ़ेगी? देखिए, भाजपा में पूरी पार्टी जिस तरह से संगठित होकर विधानसभा का चुनाव लड़ी, लोकसभा में भी कमोबेश यही देखेगा, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक हुई, विष्णुदेव साय का नाम अनाउंस किया गया। उसके बाद भी देखिए 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे रेस में, 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह प्रस्ताव देते हैं, बृजमोहन अग्रवाल उस प्रस्ताव पे मोहर लगाते हैं, बाकी विधायक मोहर लगाते हैं। तो ये भाजपा का पैटर्न देखिए कि संगठनात्मक ढांचा कितना मजबूत है। 11 सीटें हैं लोकसभा की और 11 सीटें जीतने की कोशिश जरूर भाजपा की रहेगी। लेकिन बड़ी बात मैं वही बता रहा हूँ कि आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश में भाजपा पूरी तरह से दिखाई दी, और आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री अगर बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में 32% आबादी है, तो यह तय मानिए कि ये वर्ग जो है भाजपा पे विश्वास कहीं ना कहीं जताया है और इसे भी आगे भाजपा पर विश्वास जताए, ये एक कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी गौर करने वाली बात है विकास कि ओपी चौधरी को भी ठीक इसी तरह का ओपी चौधरी के लिए भी उन्होंने कमिटमेंट किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने जब ओपी चौधरी के लिए वोट मांग रहे थे, चुनाव प्रचार में थे, तो उन्होंने जनता से कहा था, रायगढ़ के मतदाताओं से कहा था कि आप इन्हें जितवा कर लाइए ओपी चौधरी को और हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या आप दूसरे बड़े आदमी ओपी चौधरी बनने वाले हैं?
क्या डिप्टी सीएम ओपी चौधरी हो सकते हैं? ये अपने आप में अभी एक सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देखना होगा, 1-2 दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन ये जरूर है कि विष्णुदेव साय अब बड़ा आदमी बन गए हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि पूरा चुनाव बड़ी बारीकी से बीजेपी की तरफ से आपने देखा है, तमाम उनकी रैलियां कवर की हैं। और यहीं से मेरा एक सवाल सत्यप्रकाश आपसे और है, उसके बाद राजेश आपके पास आऊंगा। सत्यप्रकाश, जो तमाम कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो अलग अलग खेमे हैं वो नाराज ना हो जाएं, लेकिन ये जो पूरा संगठनात्मक ढांचे की आपने बात की कि रमन सिंह प्रस्ताव देते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल उस पर मुहर लगाते हैं, तमाम विधायक सहमति जताते हैं और फिर विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम जो है पार्टी ने दिया है और एक संदेश दिया कि जिस संगठन को शक्ति बताती है बीजेपी उसी के साथ आगे बढ़ती है। देखिए, भाजपा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि एक कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या दूसरे पदों पे जा सकता है, और ये बार बार भाजपा ये संदेश अपने फैसलों के जरिए देती है और अभी छत्तीसगढ़ में भी ये संदेश भाजपा ने दिया है। देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो फैसला ये हुआ है इससे कुछ लोग जरूर हैं ऐसे, वो भले संगठनात्मक अनुशासन इतना ज़्यादा है भाजपा में कि वो खुल के मीडिया में नहीं आएंगे, सार्वजनिक नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग निराश जरूर हुए होंगे जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मान रहे थे। निराशा एक जरूर आई होगी, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी, और जब चर्चा होती है या समर्थक चाहते हैं तो एक उत्साह आता है, तो एक निराशा रहती है। हाँ, नाराजगी और निराशा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या कोई नाराज भी हुआ है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखी विधायक दल में या विधायक दल के बाहर में, ऐसी बॉडी लैंग्वेज किसी की जरूर नहीं दिखाई दे रही थी कि वो नाराज हो बहुत ज़्यादा इस फैसले से। निराशा जरूर होगी, और ये एक तरह से अपेक्षित भी रहता है कि कोई किसी राजनीतिक जो है वो कहीं ना कहीं एक पद की लालसा राजनीति में रहती भी है, और ये नैसर्गिक चीज़ें होती है। और अगर कोई बड़े पद की बाट जो रहा है, वो मेहनत किया उस हिसाब से, तो वो सोचता है कि शायद उस पर हाईकमान भरोसा जता है। लेकिन हाईकमान तो हाईकमान है, हाईकमान जिस पे भरोसा जताता है वो ठोक बजा के ही जताता है, और अब हाईकमान ने कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा था, उससे तो ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ काफी खुश है इस वक्त, क्योंकि एक आदिवासी नेता जिसकी मांग लगातार छत्तीसगढ़ कर रहा था। राजेश का रुख कर लेते हैं, राजेश भी लगातार हमको अपडेट दे रहे हैं। राजेश, तस्वीरें दिखाइएगा, कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करिएगा, और खास बात यह हो जाती है अब फाइनली छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिल चुका है। बिल्कुल, अब फिलहाल छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया है और खुशी जारी है कार्यकर्ताओं में और भाजपा के तमाम उन कार्यकर्ताओं में, और साथ साथ विष्णुदेव साय के प्रशंसकों में भी। और सीधे ये तस्वीर देख सकते हैं, हम घर पे ही मौजूद हैं, ये देख सकते हैं कुछ देर पहले यहाँ सन्नाटा था। हम सबसे पहले जब यहाँ पहुंचे थे पूरी तरह से सन्नाटा था, लेकिन जी मीडिया सबसे पहले यहाँ पहुंचा, और उसके बाद सबसे पहले जी मीडिया ने ही एक्सक्लूसिव और ये बात बताई कि अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। और हम घर भी पहले पहुंचे हैं, और ये देख सकते हैं तमाम लोग भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जो बधाई का सिलसिला है वो जारी है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही, इनसे बात करेंगे। जी सर, कितनी उत्सुकता है, कितनी खुशी है आप? देखिए, उत्साह उमंग तरंग तो बना ही रहेगा, क्योंकि एक आदिवासी नेता को पार्टी ने मौका दिया है, और आदिवासी नेतृत्व की मांग शुरू से उठ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया है कि पार्टी ने हर वर्ग को, हर ऐसे व्यक्ति को मौका दिया है जो पार्टी के लिए कर्तव्य निष्ठा से जुटा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये मिठाई, सुनील तस्वीर दिखाएं कि कैसे किस तरह से मिठाई खिलाने का जो सिलसिला है वो जारी है। करीब मुझे यहाँ 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से अधिक हो चुके हैं मुझे यहाँ मैं मौजूद हूँ, और 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, और मिठाई खिलाने, पटाखे फोड़ने और खुशी जाहिर करने का सिलसिला जारी है। सर, किसान मोर्चा से हैं आप, किस तरह की खुशी है, और अब क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या बदलाव होगा अब प्रदेश में? बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। जो घोटाले किए थे वो घोटालों को उजागर करेंगे, और जैसे गोबर घोटाला हुआ है, किसानों का घोटाला हुआ है, धान का घोटाला हुआ है, हर चीज का घोटाला किए हैं। शराब घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, उसको भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जो एक, ये बताओ कितनी खुशी है आप लोग? बहुत खुशी है कार्यकर्ताओं में। एक नया चेहरा इस छत्तीसगढ़ के लिए चाहिए था, और आदिवासी चेहरा मिला है, और छत्तीसगढ़ ये चेहरा मिला है।
मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है अब विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए? बहुत अच्छा है भैया, विष्णुदेव साय बनने के बाद हमारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, मतलब खुश है, तमाम लोग खुश हैं और भी हैं यहाँ मौजूद। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं अब विष्णुदेव साय जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है ना कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब कुरकुरी विधानसभा में चुनाव के दौरान आए हुए थे तो उन्होंने साय जी को स्पष्ट तौर से कहा था कि चुनाव साय जी को जिताएं, बड़ा आदमी हम बनाएंगे। बड़ा आदमी बनाएंगे, ये बात अमित शाह ने भरे मंच से कही थी, वो बात क्लियर हो गई है। हाँ, अब ये क्लियर हो गई है और बहुत खुशी है। ये बात तो क्लियर हो गई। विष्णुदेव साय को अमित शाह ने कहा था बड़ा आदमी बनाएंगे और बड़ा आदमी बना दिया मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी देकर। और एक और नेता जिनको लेकर अमित शाह ने कहा था कि इनको भी बड़ा आदमी बनाएंगे और उनका नाम डिप्टी सीएम की रेस में अभी भी शामिल है। लोगों से ये भी पूछेगा क्या दूसरा बड़ा आदमी डिप्टी सीएम होगा, यानी मैं ओपी चौधरी का जिक्र कर रही हूँ। तो इस बीच हमारे बीच यहाँ पे वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वो आ चुके हैं, प्रवक्ता भी हैं। सर, मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय जी, कैसा लग रहा है? बहुत प्रसन्नता हो रही है। एक ऐसे परिवार से, गरीब परिवार से, एक गांव में, छोटे से गांव में जन्म लिया हुआ बालक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनता है, संघ की विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। वनवासी कल्याण आश्रम में जुदेव जी के साथ लंबे समय तक काम करने का अवसर जिनको मिलता है, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियों से नवाजा गया। वो प्रदेश में मंत्री रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे। संगठन और सत्ता दोनों का उनके पास अनुभव है और ऐसे अनुभवी व्यक्ति को, ऐसे अनुभवी नेता को, और विशेषकर उस आदिवासी क्षेत्र से जहां से वहां की जनता ने पूरे 100% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, और वैसे क्षेत्र के आदिवासी को महत्व देना, नेता को महत्व देना, पूरे आदिवासी समाज का एक प्रकार से सम्मान किया गया भारतीय जनता पार्टी का। किया गया। सर, खुद अमित शाह जी ने कही थी ये बात कि उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा भरे सभा में। यही बात ओपी चौधरी को लेकर के भी कही गई थी। तो क्या लग रहा है, डिप्टी सीएम ओपी चौधरी बन सकते हैं? पार्टी में विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, अभी तो मंत्रिमंडल का पूरा गठन होना है, तो निश्चित रूप से सम्मान देने की बात राष्ट्रीय नेतृत्व ने कही है, तो सम्मान, उचित सम्मान दिया जाएगा। और सम्मान क्या है, जब कलेक्टर से आज विधायक बन गए तो इससे बड़ा सम्मान क्या है? अरुण साव जी की भी बात इस वक्त कहीं ना कहीं उनका भी नाम चर्चाओं पे है, तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे उनको लेकर? अरुण साव जी ऑलरेडी जो है हमारे नेता है, पूरे पार्टी के नेता हैं। आज मंत्रिमंडल भी उनके अंदर ही काम करेगा। इतने बड़े नेता हैं कि जो आज प्रदेश का यदि सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तो रशिका, ये हमारे साथ थे सच्चिदानंद उपासने, और जो संघ से भी हैं और भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ तमाम नेताओं को का आने का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले राजेश, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी है, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है तो कुछ कार्यकर्ता नाराज भी नजर आते हैं, कुछ में खुशी की लहर देखने को मिलती है। लेकिन विष्णुदेव साय के नाम के बाद हर किसी के चेहरे में वो मुस्कान देखी जा रही है। चाहे हम तमाम पूर्व मंत्रियों की बात करें, तमाम दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है उनकी बात करें, जिस तरह की खुशी। विष्णुदेव साय एक ऐसा नाम जिनके आगे कभी एक नाम खराब होने की कोशिश नहीं हुई, जिनको एक सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो एक धीरज के साथ काम करते हैं और उनका काम बोलता है। अब छत्तीसगढ़ में ये काम बोलेगा और इसको कार्यकर्ता किस तरीके से देखते हैं, राजेश, ये भी जानने की आप प्लीज कोशिश करिएगा। निश्चित तौर पे मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ जो माहौल है वो माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और बाजा गाजा बजना जारी है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो यहाँ मौजूद हैं और बैठे भी हुए हैं, और यहाँ से लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। बातचीत करेंगे हम उनसे। सर, विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐसे समर्थक हैं जो अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहते, मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? कुछ कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी भी है क्या? नहीं, नाराजगी ऐसा कुछ नहीं है, नाराजगी कुछ नहीं है। ऊपर से जो आदेश होगा वो सब पालन करेंगे, कोई नाराजगी नहीं है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? जी जी, मैं सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी के सदस्य हूँ।
और गौ सेवा आयोग के गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष भी हूँ, मेरे श्री कृष्ण गौशाला का। ये रसिका इनका कहना है कि जो आदेश आता है वो सर्वोपरि है। भाजपा अनुशासन वाली पार्टी है और अनुशासन को भली भांति भाजपा जानती है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भी जानता है। क्योंकि हमने विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री बनने से पहले 4 दिन पहले जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उसको सीधे तौर पे ये बात कहते जो मुख्यमंत्री वही बनेगा जो भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा के लिए झंडा उठाया है और जिसका भी नाम ऐलान किया जाएगा उसको तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे ही देखेंगे और मानेंगे। कहीं पे भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन यहाँ अभी भी खुशी की लहर है, उनके घर पे लोगों का आने का सिलसिला जारी है। लेकिन विष्णुदेव साय अभी यहाँ नहीं है। विष्णुदेव साय गए हुए हैं राजभवन। राजभवन के बाद सीधे विष्णुदेव साय यहाँ अपने घर आने के बाद जो है सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल राजेश, और सरगुजा वाला फैक्टर भी काम करता दिखाई दिया। लगातार रेणुका सिंह के नाम से चर्चा थी, ये भी लगाया जा रहा था कयास की हो सकता है रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार सरगुजा को मास्टर स्ट्रोक प्लान के तहत इस्तेमाल कहेंगे या संकेत देने की कोशिश की है, क्योंकि सरगुजा हमेशा से कहते आया है कि सरगुजा को दरकिनार कर दिया जाता है, सरगुजा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और सरगुजा का मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जो कि आदिवासी बहुल प्रदेश है और उस प्रदेश को अब आदिवासी नेता मिल चुका है, एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के तौर पर विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ की कमान सौंपते हुए नजर आएंगे। तो राजेश क्या समझे, सरगुजा फैक्टर काम किया है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सरगुजा फैक्टर काम किया है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सरगुजा संभाग के जो लोग हैं वो लंबे समय तक कहीं ना कहीं सरगुजा से मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे। हम रेणुका सिंह के भी घर पर मौजूद थे तो वहां भी कुछ कार्यकर्ता यही बात कह रहे थे कि वोट देते हैं हम और मैदानी हिस्से से मुख्यमंत्री चुन के आता है, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। हमें पार्टी हाईकमान के ऊपर पूरा भरोसा है कि पार्टी हाईकमान इस बार सरगुजा संभाग से ही मुख्यमंत्री बनाएंगे और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार अपने दर्शकों को ये बात भी कहते आई है कि विष्णुदेव साय भी मुख्यमंत्री के रेस में हैं और वो बात पूरी तरह से आज क्लियर हो गई है। रसिका, आज मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय। और आपने जो बात कही आदिवासियों की, तो प्रदेश में वास्तव में राज्य गठन के बाद से लेके अब तक आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग चलती रही है। कई आंदोलन हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने भी आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कही थी, लेकिन ओबीसी चेहरे के तौर पे कहीं ना कहीं भूपेश बघेल को प्रमोट किया गया। लेकिन विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से उनकी साफ छवि, उनका व्यवहार, किसी के साथ कोई बैर नहीं, कभी भी कोई ऐसी। बिल्कुल राजेश, और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटेजी वाला गेम खेला है, स्ट्रेटेजी कई लगाई होगी, क्योंकि देखिए कई नामों पर चर्चा थी। हम भी जब ग्राउंड पर मौजूद थे हम लगातार देख रहे थे कि कई नामों पर चर्चा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, किसको छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन 2018 से भारतीय जनता पार्टी ने एक सीख जरूर ली है, क्योंकि उस टाइम भी, उस वक्त भी सरगुजा चीख रहा था, बोल रहा था कि हमारे एरिया से कोई मुख्यमंत्री हो, और कहीं ना कहीं वो नाराजगी इस चुनाव में देखने को मिली। हर फैक्टर से हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी काफी कारगर साबित हुई है। 2024 के प्लान के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे तो ये काफी कारगर इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्यकर्ताओं में विष्णुदेव साय के नाम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, खुशी देखी जा रही है। और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय एक ऐसे अध्यक्ष रहे जब वो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में, तो वो सभी को लेके चलने वाले व्यक्ति है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव भी थोड़ा आसान हो जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए, आप खुद यहाँ छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों पे आप खुद ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है और सरगुजा संभाग भी गई हैं आप। रायगढ़ में आप खुद ओपी चौधरी से आपने मुलाकात की थी, तो आप खुद उससे समझ सकती हैं कि कितना फूक फूक के कदम अब भाजपा रखी है। क्योंकि बीते कुछ महीने की हम बात करें तो भाजपा कहीं पे भी चुनाव पे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरह की जो स्ट्रेटेजी इनकी जो निकल के सामने आई, बस्तर संभाग देख लीजिए, बस्तर में पूरी तरह से कांग्रेस जो है 12 के 12 सीट पे काबिज थी, लेकिन बस्तर पूरी तरह से कांग्रेस खाली हो गई है। वहां मुश्किल से 2-3 सीटें आई हैं, 3 सीटें आई हैं। सरगुजा संभाग
बात पूरी तरह से साफ हो गया है। बिलासपुर में हालांकि थोड़ी बहुत सीटें कांग्रेस को जरूर मिली है, लेकिन रायपुर की हम बात करें तो रायपुर जिले की पूरी 7 सीटें साफ हो गई है बीजेपी के पाले में। तो ये जो स्ट्रेटेजी के तहत जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है, चाहे कवर्धा का मामला हो, बिरनपुर का मामला हो, वो जो इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत पूरा दुर्ग संभाग पे वो काम किया है, उनका प्रॉफिट कहीं ना कहीं भाजपा को मिला है। वहीं बिलासपुर संभाग की हम बात करें तो बिलासपुर संभाग में जो कांग्रेस के युद्ध नेता है, उनकी जो कुछ जो आपराधिक मामले हैं उनको लेकर के भाजपा ने कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की। और सरगुजा संभाग की हम बात करें तो सरगुजा में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, ये देख सकते हैं आप सीएम सिक्योरिटी यहां पहुंच चुकी है विष्णुदेव साय के घर पे। ये देख सकते हैं सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा है कि ये सीएम सिक्योरिटी जो है अब यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर पहुंच चुकी है। और अब कुछ देर बाद कहा यह जा रहा है कि यहाँ खुद विष्णुदेव साय थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन माफ करिएगा रसिका, फिर से हम वहीं आते हैं। भाजपा ने अपनी पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो फूक फूक के कदम रखी है। यही वजह है कि भाजपा इस वक्त सत्ता पे काबिज है और मुख्यमंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय का नाम फाइनल हो चुका है और तमाम अधिकारी कर्मचारियों का पहुंचने का सिलसिला रसिका वो भी जारी है। राजेश, वो कहा जाता है ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और उस महिला से भी आप बात कर रहे थे जिनका नाम कौशल्या है। और जो कनेक्शन आपने जोड़ के बताया दर्शकों को, उससे ये भी समझ में आया कि अब विष्णु और कौशल्या की जोड़ी छत्तीसगढ़ की कमान संभालती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और कहीं ना कहीं पत्नी का भी बड़ा योगदान हो जाता है। निश्चित तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है। बिल्कुल। और हमने जिनसे बात की है, खासकर विष्णुदेव साय की पत्नी, उनका भी नाम कौशल्या है। और कहीं ना कहीं विष्णु और कौशल्या की जो इस बार इस प्रदेश की जोड़ी है वो निश्चित तौर पे कारगर साबित होगी। हमने जब बात की उनसे तो बहुत ही शांत और शालीन स्वभाव की वो लगी, और उनसे बातचीत में एक चीज तो समझ में आया कि वो पहले ही वो दुआ कर रही थी कि अब मुख्यमंत्री जो हो छत्तीसगढ़ का वो उनके पति ही हो, विष्णुदेव साय ही हो। और यही बात भी उन्होंने बातचीत में कही। और एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा अपने तमाम दर्शकों को, क्योंकि विष्णुदेव साय पंच से लेके सरपंच, फिर विधायक, फिर सांसद और आज मुख्यमंत्री तक का वो सफर तय किए हैं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजेश, एक मिनट दीजिएगा दर्शकों को। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि राजभवन से निकल चुके हैं विष्णुदेव साय, और जैसे कि राजेश जानकारी दे रहे थे कि वो इसके बाद अपने घर की ओर रुख करेंगे, अपने घर पहुंचेंगे। राजेश, हमने देखा तमाम तरह की चीजें सामने आई, और हम इस बात का भी बार बार जिक्र कर रहे थे कि विष्णुदेव साय जो कि अपने सरल सौम्य व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं, उन्होंने कभी ऐसे पार्टी से कुछ चीजों को लेकर जिद नहीं रखी। हमेशा विष्णुदेव साय अपने आप को एक आम कार्यकर्ता समझे, और वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि पार्टी जो भी भूमिका में मुझे रखेगी या भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को वो निभाएंगे। और विष्णुदेव साय एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम करते रहे। पंच से लेकर उन्होंने सीएम तक का सफर तय किया, और उस सफर में कई कठिनाइयां विष्णुदेव साय को देखनी पड़ी होगी, लेकिन विष्णुदेव साय कभी इसका जिक्र करते हुए भी राजेश नजर नहीं आए। वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं कार्यकर्ता हूं और पार्टी जो कहेगी मैं करता जाऊंगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन से विष्णुदेव साय निकल चुके हैं, तो मुख्यमंत्री अब अपने घर पर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय पहली बार अपने घर जाएंगे, और उस परिवार में सोचिए कितनी खुशी होगी, जिस घर में इतनी बड़ी खुशी मिली है। और वो परिवार भी बार बार कह रहा था, क्योंकि विष्णुदेव साय की पत्नी से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कहा था कि सपना देख रहे थे और सपना पूरा हो गया है। तो विष्णुदेव साय इसके बाद अपने घर की ओर जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त पहुना पहुंचे हुए हैं विष्णुदेव साय। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।
और तमाम कार्यकर्ता उनके गाड़ी के आगे पीछे मौजूद हैं, खुश नजर आ रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जिस चीज का जिक्र कर रहा था, बार बार पुकार लगा रहा था कि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए। सरगुजा कह रहा था कि सरगुजा से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो विष्णु देव साय जो कि अब पूरे छत्तीसगढ़ की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी बेहतर भूमिका निभाई। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजभवन से विष्णु देव साय निकल चुके हैं, वो कुछ ही देर पर अपने घर पहुंच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया है कि आदिवासियों की बात ही बस भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आदिवासी नेता चुनकर, जिसकी मांग छत्तीसगढ़ लगातार कर रहा था, 23 साल से लगातार ये मांगे उठ रही थी कि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। राजेश लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे। राजेश, और तस्वीरें दिखाइएगा, क्या एक्सक्लूसिव आपके पास? ओवर टू यू। देखिए जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज सुबह से लेकर शाम तक लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। मुख्यमंत्री कौन से लेके बनने तक का सफर और घर तक का सफर। और अभी सुनील से मैं कहूंगा ये तस्वीर दिखाए, ये विष्णुदेव साय के घर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर बाद विष्णुदेव साय यहां पहुंचेंगे और किस तरह से कलश दिए, बकायदा गुलाब की जो पंखुड़ी है वो लगाई गई है और इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है। सर, ये एक और ये भी तस्वीर दिखाइए सुनील, ये देख सकते हैं स्वागत की यहाँ पे तैयारियां अब घर पे जोर शोर के साथ चल रही है। तो हम इनसे जानेंगे भाई साहब से, सर ये क्या परंपरा है इसके बारे में? मैं महेश साहू खरसिया से छत्तीसगढ़ के नई खुशहाली के लिए, नई उन्नति और बेहतरी के लिए, हर कोई के समृद्धि के लिए, एक नया छत्तीसगढ़ का निर्माण करने के लिए माननीय भैया विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ के बागडोर मुख्यमंत्री के रूप में को आज सौंपे हैं। उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए यहाँ पर कलश वलश का व्यवस्था किया जा रहा है और हम सभी लोग उनका बहुत हृदय के गहराई से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये देख सकते हैं रसिका जी, मध्य प्रदेश अपने तमाम दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। पूरी तैयारियां घर के ठीक बाहर लग गई है और जिस तरह से ये तैयारियां हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे आएंगे भाई साहब, ये देख सकते हैं थाल पूरी तरह से सजी हुई है और पूरी तैयारियां हैं। इसके बारे में बताइए सर, ये क्या क्या है और क्या कुछ रहेगा? हमारे भारत देश के, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के आधार से जैसे कोई नया आयाम लेकर के आते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आरती सजा करके, उनको आरती दिखा करके उनको अपने बीच में प्रवेश लेते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अच्छा सर, ये आप जसपुर से हैं, जसपुर पे ये किस तरह की परंपरा है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कोई भी एक नेक कार्य के लिए सबसे पहले घर प्रवेश करने से पहले हम लोग कलश का स्थापना करते हैं। कलश के माध्यम से हम लोग उनका प्रवेश कराते हैं। उसी के तहत अब सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जसपुर वासी होने के नाते मैं एक जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हूं और सबसे बड़ा हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने सत्य सर लोग बोलो, हेलो 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 1 2 3 विधायक बनाओ, हमारा काम है इनको बड़ा आदमी बनाना। और उन्होंने जिस विषय को बोला था, हमारे जसपुर वासी ने जो चीज सोचा था कि बड़ा आदमी का मतलब मुख्यमंत्री होता है, और उन्होंने बना के खरा उतरा है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ जसपुर वासियों की ओर से समस्त हमारे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। खुशियां हैं और खुशियां भी जाहिर है, लेकिन ये जो परंपरा है ये हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये बता भी रहे हैं। पल पल की वो खबर, एयरपोर्ट से, आज सुबह से लेके एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। उनके मित्र से हमने मुलाकात कराया, तुलसी कौशिक से मुलाकात कराई। पंच थे जब विष्णुदेव साय, तब से उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे और आज
विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और फिलहाल उनके घर पे ये तस्वीर देख सकते हैं। ये उत्साह और खुशी का जो माहौल है वो बना हुआ है रसिका, और ये सुबह 2 बजे से ही इसी तरह की तस्वीरें जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। खुशी उत्साह जाहिर करते हुए तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और इधर देख सकते हैं ढोल और ताशे भी बज रहे हैं। पूरी तरह से जो खुशी और उत्साह यहाँ इस वक्त विष्णुदेव साय के घर दिखाई दे रहा है। वो उत्साह लोगों के चेहरों पर दिख रहा है और जैसा कि हम लगातार इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे, इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी चेहरे पर मोहर लगाएगी, और वही साबित हुआ। 2024 को भी अच्छे से ध्यान पे रखा गया, तमाम तरह के जो फैक्टर है इसमें देखने को मिले। अब सवाल ये खड़े हो जाता है, क्या डिप्टी सीएम जब भारतीय जनता पार्टी चुनेगी तो किस तरह का फैक्टर इस पे ध्यान रखा जाएगा कि एक आदिवासी नेता को मौका दे दिया गया है, क्या एक ओबीसी डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ को मिलेगा? निश्चित तौर पे देखिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो बातें अमित शाह ने विष्णुदेव साय के चुनावी कैंपेन के दौरान कही थी, वही बातें ओपी चौधरी को लेकर के भी कही थी। यही वजह है कि रायगढ़ की भी जनता ने खुलकर वोट जो है कहीं ना कहीं ओपी चौधरी को दिया और जसपुर वासियों ने भी विष्णुदेव साय को ताबड़तोड़ मतों से विजयी बनाया। लेकिन अब जो बात आपने कही है रसिका, डिप्टी सीएम की जो चर्चाओं पे है और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि इस बार प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम पे कौन होंगे डिप्टी सीएम, ये सवाल अभी हर किसी के जुबान पे है। लेकिन बहुत जल्द जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको नाम बताएंगे, क्योंकि चर्चाओं पे अरुण साव का भी नाम है और चर्चाओं पे ओपी चौधरी का भी नाम है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कब होता है। फिलहाल एक बात स्पष्ट है